हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज आपका फिर से एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम था 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए मेमोरी बेस्ड पर उनको यहाँ पर करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लगातार रिपोर्ट मारने की वजह से क्या है कि चैनल की रीच जो है आपकी कम होती चली जा रही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आज पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर से कि ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो किसने करी हुई थी। तो ब्रह्मा समाज की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो अगर इसमें नाम पूछा गया था तो राजा राम मोहन रॉय, यानी कि राजा राम मोहन जो रॉय थे आपके, इन्होंने स्थापना करी हुई थी ब्रह्मा समाज की। और ये की कब थी तो ये 1828 में करी हुई थी। और इसके बाद 1828 के बाद जो है 1829 में ही इन्होंने जो है सती प्रथा का भी अंत किया हुआ था विलियम बेंटिक और उसके साथ साथ जो है अकबर द्वितीय के सपोर्ट से। ये चीज़ याद रखना है। और ये आपका समाज जैसे कि पूछा गया तो आपको और भी समाज याद रखना है। 1867 का आपको प्रार्थना समाज याद रखना है जो कि आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना करी हुई थी। एंड 1873 का आपको सत्यशोधक समाज याद रखना है जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी हुई थी। एंड 1875 का आपको याद रखना है आर्य समाज जिसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में करी थी। बाकी अगर ये पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कहाँ पर थी तो हुई थी जाकर के ये बंगाल में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे मैं आपको पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर बता दूं कि जो भी अभी आपके 2024 में एग्जाम हुए एसएससी के, जिसमें कि आपका सीएचएसएल शामिल है और सीएचएसएल के साथ में हमारा सीपीओ भी हो चुका है, और उसके साथ साथ आपका सिलेक्शन पोस्ट का भी जो एग्जाम हुआ था, उन सभी एग्जामों में जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे गए, जिन टॉपिक में आपके स्टैटिक के टॉपिक हैं, उनको इस ई बुक में हमने ऐड किया है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है। यानी कि छोटे छोटे सारे टॉपिक जो स्टैटिक और जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियो से भी मिलाकर हैं, उनसे रिलेटेड मैंने 35 प्लस टॉपिक यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। 140 पेज की ये आपकी ई बुक रहने वाली, पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो ये आपकी बेहतरीन है एसएससी के, ना सिर्फ सीजीएल के लिए, आपके एमटीएस एग्जाम भी आगे देना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको परचेज करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। इसका चार्ज की मैं बात करूं तो आपका 49 रहने वाला है, आपको याद रखना है 49 रुपीज़ इसका आपका चार्ज रहेगा। बाकी जो लोग ले चुके हैं पहले से उनके लिए तो नहीं, ऑलरेडी ये उन लोगों के लिए जो लोग नए आपके आए हुए हैं यहाँ पर, तो नए जो लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। बाकी जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अगर यहाँ पर गणतंत्र दिवस की मैं बात करूँ, यानी कि यहाँ पर 26 आपके जनवरी की बात करी गई है, तो 26 जनवरी में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये क्या करते हैं, ये झंडा फहराते हैं। ये चीज़ याद रखना है। 26 जनवरी में जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। एंड 15 अगस्त यानी कि गणतंत्र दिवस की बात करें तो इसमें फहराते हैं प्रधानमंत्री जी, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त में कहाँ से फहराते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये लाल किले से फहराते हैं। एंड दूसरी चीज़, राष्ट्रपति जो है ये राजपथ में आपके फहराते हैं, जिसका नाम आपका कर्तव्य पथ भी रख दिया गया है। तो 26 जनवरी को तिरंगा जो फहराते हैं राष्ट्रपति जी राजपथ से, जिसको हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे देश के, वो लाल किले से झंडे को फहराते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नया यहाँ पर पूछा जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है। देखिए राज्य विधानमंडल की मैं बात करूं तो एक तो आपका विधानसभा होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। जैसे कि आपका राज्य विधानमंडल होता है, जैसे कि आपका संघ में होता है, वैसे ही आपका राज्य में भी होता है, विधानसभा होता है और एक आपका होता है जाकर के विधान परिषद। और यही जो आपका विधान परिषद है जिसकी मैं बात करूँ, ये आपका होता है जाकर के किसी भी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन। ये चीज़ याद रखना है, उच्च सदन होता है आपका राज्य विधानमंडल का। और इसी तरह आपका जैसे कि आप देखते होंगे तो आपका जो संसद में आपका एक तो राज्यसभा होता है, आपको याद होगा, और दूसरा आपका लोकसभा होता है। तो लोकसभा यहाँ पर आपका निम्न सदन हो जाता है, राज्यसभा आपका होता है जाकर के आपका लोकसभा है, राज्यसभा आपका उच्च सदन हो जाता है। कुल मिलाकर ये समझिए वो सदन जिसका चुनाव जो होता है आम जनता के द्वारा कराया जाता है वो निम्न सदन होता है, और जिसमें कुछ सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं वो आपका उस टाइप का जो होता है जाकर के वो आपका होता है जाकर के उच्च सदन। दूसरी चीज़
और याद रख लेंगे यहाँ पर, केवल 6 राज्य हैं भारत के अंदर जिनमें आपकी विधानसभा भी है और उसके साथ साथ विधान परिषद भी है। ये चीज़ याद रखना है। राज्यों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, यूपी बिहार वगैरह ही आते हैं और आगे के आपको पता होने चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता है बताने जैसा है। तो 6 राज्यों में आपके ओवरऑल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान के अंदर। तो यहाँ पर बात करूँ तो भाग 4A यानी कि जो आपका संविधान का भाग 4A है, इसको जोड़ा गया था आपके किसके अंदर, संविधान के अंदर। पार्ट 4A ऐड किया गया था। और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 51A यानी कि आर्टिकल 51A ऐड किया गया था आपके संविधान के भाग 4A में। यानी कि इसमें आपके रखे क्या गए थे, तो जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको इनके अंदर रखा गया था। यानी कि मौलिक कर्तव्य को क्या है, फंडामेंटल जो ड्यूटी होते हैं इनको रखा गया, क्योंकि इससे पहले संविधान में ये मौजूद ही नहीं थे। और इसके तहत आपके 10 यहाँ पर रखे गए थे और 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, जिनकी मैं यहाँ पर बात कर लूँ। और 10 मौलिक कर्तव्य थे और ये 1976 में हुआ था। अगर आपसे कभी टाइम पीरियड पूछता है तो ये 1976 में आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसमें ऐड करने वाली जो मौलिक कर्तव्य समिति थी उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके बारे में फिर से पूछा जाता है। एंड वर्तमान में 11 है, क्योंकि 2002 में जब आपका 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था तब एक और संविधान संशोधन आपका जो है जोड़ दिया गया था, यानी से आपका मौलिक कर्तव्य संशोधन में आपका 86 वाले में 86वां जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आपका स्वास्थ्य बीमा योजना आपसे पूछा गया। देखिए, एक आपका प्रधानमंत्री बीमा योजना है जिसकी मैं बात करूं, एक जो आपकी प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसकी शुरुआत तो 2003 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। आपसे एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो जो आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी पीएम वाली, इसकी मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो इसकी बात करी जाएगी यहाँ पर। तो ये 2008 में आपका शुरू हुआ था, ये चीज़ याद रखना, ये आपका 2008 में हुआ था। और राष्ट्रीय यानी कि आपके यहाँ पर इसके पहले अगर राष्ट्रीय लगा हुआ आया हुआ था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये आपकी हुई थी, सॉरी ये आपकी 2008 में हुई थी। प्रधानमंत्री वाली आपकी 2003 में हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी कुछ चेंज हो क्वेश्चन में आप लोग कॉमेंट कर देंगे जिनका आज की शिफ्ट में एग्जाम था। और मैं बाकी बता दूं कि जो आपका यहाँ पर आपका जो इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह है वो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा आपको, तो उनसे आपको जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से जुड़ जाना है। सितार से आपका रिलेटेड पूछा गया था कि सितार से जो संबंधित हैं वो कौन है। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर जो है, इनका जो रिलेशन है वो किससे, आपका सितार से है। ये चीज़ याद रखना है, जो कि शायद आपका ऑप्शन में दिया भी था। और 1999 में इनको क्या है कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आपको ये नाम नहीं दिया हुआ था तो आपको अरविंद पारेख दिया होगा, ये चीज़ याद रखना है। या तो अरविंद पारेख आपको दे दिया होगा जो कि आपके सितार से संबंधित हैं। विलायत खां दे दिया होगा, यही लोग आपको दिए होंगे ऑलमोस्ट। और आई थिंक कि आपका पंडित रविशंकर ही दिया भी गया था। तो ये आपका सितार से संबंधित आपके पूछे गए थे। और सारे ही आपके मान लीजिए कहीं ना कहीं पॉपुलर हैं सितार से रिलेटेड, आप एलिमिनेट भी कर सकते थे अगर कहीं कुछ और भी आपको दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी नदी कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कई सारी नदियाँ आती हैं आपकी नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगर ऑप्शन में आपको नर्मदा दिया हुआ था तो वही आपको कर देना था। नर्मदा नहीं दिया होगा तो आपको साबरमती दिया होगा तो वही आपको करना था। या फिर आप माही नदी याद कर सकते हैं, माही नदी भी आपको दिया होगा। तो इन्हीं में से आपको कोई नदी दी हुई होगी जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली, आपकी वेस्ट फ्लोविंग जिनको रिवर हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया था। तो यही आपको ऑप्शन में आपको कोई ना कोई दिया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यूपी के उप मुख्यमंत्री से आया हुआ था, यानी कि डिप्टी सीएम से आया हुआ था कि यूपी का जो है वो डिप्टी सीएम कौन है। ऑप्शन में आपको केशव प्रसाद मौर्य दिया हुआ होगा। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ये आपके जो है आपके, दरअसल इसमें नॉमिनेट आपके ब्रजेश पाठक भी हुए थे, ये चीज़ भी याद रखना है। वो ऑप्शन में आपको क्या दिया है एक्चुअली, तो आई थिंक केशव प्रसाद मौर्य जो आपको दिया होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ब्रिटिशर्स से रिलेटेड आया हुआ था कि किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए या किससे व्यापार बंद किया। एक्चुअली ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। देखिए जो 1813 का यानी कि 1813 का जो अधिनियम था, इसमें क्या था कि यहाँ पर मिशनरी जो होते थे उनका आगमन यहाँ पर कर दिया हुआ था। ब्रिटिश भारत में आने की जो है परमिशन मिल गई थी। तो ब्रिटिश ने अगर परमिशन वगैरह की बात करी हुई थी तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जो है मिशनरियों को आगमन की जो अनुमति दिया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, वो 1813 के अधिनियम से दिया हुआ था। बाकी इसके बाद 1833 यानी कि 1833 का जो अधिनियम आया हुआ था, इसमें क्या था कि व्यापार के जो
आपके जो ब्रिटिश का व्यापार था उसको तोड़ दिया गया था। एंड 1853 में क्या है कि आपके कंपनी के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह से आपसे अलग अलग अधिनियम आए हुए थे। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्रिटिशर से रिलेटेड था कोई अधिनियम का, ये आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि हैरोल्ड डोमर मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना का था। आई थिंक ये पूछा गया था। अगर तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। जिसकी मैं बात करूं तो आपका पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें हैरोल्ड डोमर वाली, और सेकंड भी आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगी जो कि आपकी महल नोबिस मॉडल पर है। तो सेकंड जो है वो महल नोबिस मॉडल पर है। एंड थर्ड जो है आपकी पंचवर्षीय योजना वो सबसे ज़्यादा असफल रही हुई थी। ये चीज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो असफल योजना थी वो आपकी तीसरी थी। और इसी तरह से आपका गरीबी हटाओ का नारा भी पूछ लेते हैं तो वो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का देखने का मिला हुआ था कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर जो होता है वो ग्रे क्यों हो जाता है। देखिए ये जो ग्रे होता है ये सूर्य के प्रकाश में आने के कारण हो जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में आकर जो सिल्वर आपका क्लोराइड का कलर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है यहाँ पर ग्रे, जो कि आपका पूछा गया था। बाकी सिल्वर ब्रोमाइड की मैं बात करूँ AgBr की, तो इसका जो यूज किया जाता है वो आपका कृत्रिम जो वर्षा होती है आर्टिफिशियल रेन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि 18 शिफ्ट में मिले हुए थे, मेमोरी बेस्ड थे। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग और बता सकते हैं क्वेश्चन एग्जैक्ट, और इनका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बाकी अपडेट वगैरह आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी, जिनके लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जुड़िए। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।